हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि कक्षा 10वीं की बुक है एनसीईआरटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1968 ईस्वी के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? जो ये ओलंपिक खेल था ये कहाँ आयोजित हुआ था? पहला ऑप्शन है मैक्सिको, लंदन, पेरिस, मॉस्को। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें सही आंसर होगा मैक्सिको में ये ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। कब? 1968 में, जब अश्वेत और श्वेत आधारित लोगों पर नस्लवाद किया जाता था, उसके विरोध में ये ओलंपिक खेल में विरोध किया गया था 1968 में। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? पहला जाति, दूसरा धर्म, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा भाषा। जो भारत में सामाजिक विभाजन का आधार होता है वो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर होगा स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है, किन 2 अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ियों ने नस्लवाद के नीति के विरुद्ध 1968 में मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में अपना विरोध प्रकट किया? पहला ऑप्शन दिया है पीटर नॉर्मन, दूसरा टॉमी स्मिथ, एडम स्मिथ, जॉन कार्लस। तो इसका उत्तर है 2 नंबर टॉमी स्मिथ तथा 4 जॉन कार्लस। जो इसमें ऐसे नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा या तो पीटर नॉर्मन पहला ऑप्शन, दूसरा टॉमी स्मिथ और तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा एडम स्मिथ एंड जॉन कार्लस। ये तीसरा ऑप्शन रहेगा और चौथा में कर देगा कि इनमें से कोई नहीं, या फिर पीटर नॉर्मल दिया रहेगा, फिर दूसरा ऑप्शन पे दे देगा एडम स्मिथ और तीसरा ऑप्शन पे देगा जॉन कार्लस और चौथा ऑप्शन देगा कि दूसरा और तीसरा दोनों। तो ऐसे नहीं देता है, बट इसका आंसर होगा टॉमी स्मिथ तथा जॉन कार्लस। 4 नंबर प्रश्न हमारे पास है, स्मिथ और कार्लस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया? पहला, उन्हें गलती से दिया गया था, दूसरा उन पर डोपिंग का आरोप था, देन तीसरा ऑप्शन है उन्होंने संघ को वे पदक बेच दिए थे, चौथा है संघ ने उन्हें राजनीतिक बयान देकर ओलंपिक भावना का उल्लंघन करने की दोषी माना था। इसका आंसर होगा 4 नंबर, संघ ने उन्हें राजनीतिक बयान देकर ओलंपिक भावना का उल्लंघन करने का दोषी माना था। इसी वजह से उनसे ओलंपिक पदक वापस ले लिया गया स्मिथ और कार्लस से, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस से। ठीक है। तो 5वां नंबर प्रश्न है हमारे पास, वह कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था जिसने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस के पक्ष में विरोध किया? पहला ऑप्शन है हेनरी वालपोल, दूसरा जॉन कैंडिड एप्पल, तीसरा मार्टिन लूथर, चौथा पीटर नॉर्मन। तो इसका आंसर होगा पीटर नॉर्मन, 4th नंबर ऑप्शन। मार्टिन लूथर तो खुद नस्लवाद के विरोधी थे, ये तो हो नहीं सकता। जॉन कैंडिड एप्पल ये भी नहीं था और हेनरी वालपोल भी नहीं था। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा पीटर नॉर्मन। 6ठा प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? जो सामाजिक विभाजन है उसका मुख्य आधार क्या है? पहला जन्म, दूसरा जगहों में प्रस्थान, तीसरा नए व्यवसाय अपनाना और चौथा धर्म परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जन्म। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, नोट्स क्लियर कराए थे मैंने, उसमें जिक्र आया था सामाजिक विभाजनों के आधार जन्म के आधार पर किया जाता है तथा उनके जाति के आधार पर किया जाता है। 7वां नंबर प्रश्न है हमारे पास, श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद है? जो श्रीलंका है उसमें किस प्रकार के सामाजिक विभेद है? ऑप्शन नंबर 1 है भाषाई एवं प्रादेशिक,
दूसरा ऑप्शन है भाषाई एवं धार्मिक। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक रूप रंग एवं वर्ग संबंधी। चौथा ऑप्शन है जाति एवं आदिवासी संबंधी। तो जो श्रीलंका के लोग हैं उसमें भाषा का बहुत ही विभेद है। जो वो लोग भाषा बोलते हैं वो अलग अलग धर्म समुदाय के लोग अलग अलग भाषा का यूज़ करते हैं और धर्म के आधार पर भी वहाँ पे विभाजन होते हैं। तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही, भाषाई एवं धार्मिक के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। कहाँ? श्रीलंका में। प्रश्न 8वां है 17वीं एवं 19वीं शताब्दी के मध्य अमेरिकी दास किस नाम से जाने जाते थे? जो अमेरिकी दास हुआ करते थे 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंशजों को किस नाम से जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन दिया है एंग्लो अमेरिकन, दूसरा इंडियन अमेरिकन, तीसरा अफ्रीकी और चौथा ऑप्शन है एफ्रो अमेरिकन। तो इसको हम लोग मतलब जो बोला जाता था उन लोगों को एफ्रो अमेरिकन कहा जाता था, उनके वंशजों को जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिकी दास थे। 9th नंबर क्वेश्चन है युगोस्लाविया के विघटन का इनमें से कौन सा उत्तरदायी था? जो युगोस्लाविया था उसके विघटन का उत्तरदायी कौन था? विदेशी आक्रमण पहला, दूसरा धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारा, तीसरा आर्थिक संकट और चौथा महामारी। तो इसका जो था ना युगोस्लाविया में जो धर्म था, धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। धर्म के आधार पर ही उनमें राजनीतिक बंटवारा कर दिया जाता था जो कि उसके विघटन का कारण बन गया। तो इसका आंसर 2nd नंबर करेक्ट ऑप्शन है। तो 2nd नंबर हो जाएगा धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारा। 10वां प्रश्न है हमारे पास, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई से चलाया गया? जो अमेरिका में था नागरिक अधिकार आंदोलन वो किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया था? पहला ऑप्शन है ऑलिवर क्रॉमवेल, दूसरा थॉमस क्रॉम्पटन, तीसरा थॉमस कुक और चौथा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे ये भी मैंने बताया था, जिक्र हुआ था कि ये भी नस्लवाद के विरोधी थे जिन्होंने 1968 ईस्वी तक मतलब 1968 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी, किंतु इन्होंने नस्लवाद का विरोध किया और इन्हीं की अगुवाई में इन्हीं के तहत ये नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। और किंग मार्टिन लूथर जूनियर जो थे वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने गांधीवाद का समर्थन किया। ये भी अहिंसा के आधार पर ही किसी भी जंग को छेड़ते थे और किसी भी प्रकार के आंदोलन में कभी भी हिंसा का संचालन नहीं करते थे या उसका सहयोग नहीं करते थे। फिर अब और क्वेश्चन से अब 1 नंबर में जो पूछे जा सकते हैं वही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है 1968 ईस्वी में, यहाँ पे 19 होगा 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? वही क्वेश्चन है मैक्सिको। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस कौन थे? उन्होंने किस खेल में पदक जीते थे? जो टॉमी स्मिथ, इसको अच्छा लिखेंगे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस एफ्रो अमेरिकन थे जिन्होंने 200 मीटर के दौड़ में पदक जीते थे। तीसरा प्रश्न है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य आदेश नस्ल आधारित भेदभाव की समाप्ति करना था। चौथा नंबर प्रश्न है हमारे पास, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चलाए गए थे। प्रश्न नंबर 5, मैक्सिको ओलंपिक में टॉमी स्मिथ द्वारा
पहनाया गया काला मफलर जैसा परिधान किस बात का प्रतीक था? तो मैक्सिको ओलंपिक में टॉमी स्मिथ द्वारा पहनाया गया काला मफलर जैसा परिधान अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। छठा नंबर प्रश्न है हमारे पास, वह कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था जिसने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस के समर्थन में विरोध जताया था या किया था? तो पीटर नॉर्मन एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था जिसने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस के समर्थन में विरोध जताया था। 7 नंबर प्रश्न है हमारे पास, यूगोस्लाविया के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? यूगोस्लाविया जो है उसके विभाजन का मुख्य आधार था धार्मिक और जातीय विभाजन। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, यूगोस्लाविया के विभाजन का मुख्य आधार धार्मिक और जातीय विभाजन था। 8वां नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद हैं? तो हम इस प्रकार इसको लॉन्ग में बना के 1-2 नंबर के लिए लिख सकते हैं। श्रीलंका में भाषाई और धार्मिक के आधार पर सामाजिक विभेद हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? तो समरूप समाज का अस्तित्व जर्मनी एवं स्वीडन में है। 10वां नंबर प्रश्न है, आयरलैंड में किस किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी आयरलैंड में निवास करते हैं या रहते हैं। प्रश्न नंबर 11, स्मिथ और कार्लस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया था? राजनीतिक बयान देने के कारण जो ओलंपिक बहाना के विरुद्ध था, इस कारण स्मिथ और कार्लस से ओलंपिक पदक वापस ले लिया गया था। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में स्मिथ, कार्लस और नॉर्मन की मूर्तियां बनवाई है? जो ये क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, किस यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में स्मिथ, कार्लस और नॉर्मन की मूर्तियां लगवाई हैं? तो सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 13 है हमारे पास, किस देश में धर्म और वर्ग की गहरी समानता है? तो आयरलैंड में, उत्तरी आयरलैंड में धर्म और वर्ग की गहरी समानता है, यहाँ देखी जा सकती है। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तरी आयरलैंड की आबादी में प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक का प्रतिशत कितना है? तो उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट का 53% तथा कैथोलिक का 44% आबादी है। ठीक है, तो विदा लेते हैं हम इस वीडियो से, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए अलविदा। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई पर ध्यान रखें और आप सबके लिए मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं।